आप एक चीज ये समझ लें कि दो जगहों के ऊपर, अब आपने सवाल पूछा ही है तो मैं उत्तर दूं। हरियाणा के अंदर भी मैं एज स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन इन्वॉल्व था। दिल्ली की हम सब लोगों को जानकारी है। हरियाणा और दिल्ली दोनों के दोनों में हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ में समझौता करना चाहते थे, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही केजरीवाल ने 90 की 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ने का खुद ऐलान किया, जबकि हमारी बातचीत उनके साथ एडवांस स्टेज के ऊपर चल रही थी। उन्होंने मना किया। दिल्ली की जहां तक की बात है, लोकसभा के इलेक्शन के बाद सबसे पहले उन्होंने ही कह दिया कि हम लोग दिल्ली का इलेक्शन हम लोग अलग से लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, हम लोगों का अपना इतिहास है। और एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर जब तक कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही, हम यहां पे दिल्ली में सातों की सातों सीटें लोकसभा की जीतते रहे। और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने रोका। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकना, लोकसभा के चुनाव जीतने का मतलब नेशनल लेवल के ऊपर भी हम लोग उनको रोकते हैं। दिल्ली जो जीतता है लोकसभा में, वही नेशनल लेवल पे सरकार बनाता है। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार आई है, ठीक उसका उलट केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार और सातों के सातों लोकसभा सीटें भाजपा जीतती रही, तो कौन उनके साथ में? देखिए, मैं यहां पर बैठ करके क्योंकि मैं दिल्ली से राजनीति करता हूं, दिल्ली में मैं 3 बार का विधायक और 2 बार का सांसद रहा, तो मैं अपनी बात में जरूर कहना चाहूंगा कि केजरीवाल का आगे बढ़ना भारतीय जनता पार्टी को मदद करता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मजबूत कांग्रेस का होना जरूरी है। अगर नेशनल लेवल पे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन विपक्ष के तौर के ऊपर मजबूत नहीं होगी, कमजोर होगी, तो भारतीय जनता पार्टी से कभी भी नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए जैसे पहले भी और आगे भी आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए। कांग्रेस के अलावा कांग्रेस को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ा।